नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का संकल्प स्टडी पॉइंट उत्तराखंड में। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे सामान्य अध्ययन से। दोस्तों आज का हमारा मॉक टेस्ट रहेगा 11। इससे पहले दोस्तों हमने 10 मॉक टेस्ट कंप्लीट किए हैं सामान्य अध्ययन से, जिसको आप दोस्तों प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, और आप सभी लोग दोस्तों वीडियो के एंड तक जरूर बने रहें। साथ ही साथ दोस्तों आपको बताते हुए चलो कि लगातार जो है दोस्तों मॉक टेस्ट आपकी चल रहे हैं, जिसमें हम दोस्तों आपका उत्तराखंड जीके से मॉक टेस्ट चल रहे हैं, साथ ही साथ आपके जीएस से मॉक टेस्ट चल रहे हैं, और साथ ही साथ आपके हिंदी से भी जो है आपके मॉक टेस्ट चल रहे हैं। तो इन तीनों को आप जरूर देखिए। साथ ही साथ करंट अफेयर्स की बात करें तो करंट अफेयर्स का जल्द ही दोस्तों हम एक मैराथन क्लास लेके आएंगे, जिसमें आपका टोटल ईयरली जो हम इसमें आपका करंट अफेयर्स कंप्लीट करवा देंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, और पहला क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों आज का। पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए पहला है, निम्नलिखित में से कौन सा गवर्नर जनरल स्वयं को बंगाल टाइगर कहता था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन देखिए, लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड क्लाइव, वारेन हेस्टिंग्स या फिर लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों फर्स्ट का, कौन सा गवर्नर जनरल था जो स्वयं को क्या कहता था, बंगाल टाइगर कहता था। तो राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट का आपका लॉर्ड वेलेस्ली। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों, 1973 में जमींदारी प्रणाली किसके द्वारा शुरू की गई थी। तो आपको बताना है दोस्तों 1973 में जमींदारी प्रणाली को किसने शुरू किया। ऑप्शन देखिए, क्लाइव, कर्जन, कॉर्नवालिस या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताइए। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1973 में जमींदारी प्रणाली को किसने शुरू किया। तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कॉर्नवालिस। ठीक है, तो सी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, बात करें दोस्तों जमींदारी प्रणाली की, तो याद रखेंगे दोस्तों जमींदारी प्रणाली जो है दोस्तों, जिसे हम क्या कहते हैं, स्थायी बंदोबस्त के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, स्थायी बंदोबस्त। ठीक है, कभी कभी ऐसे भी पूछ सकता है स्थायी बंदोबस्त। ठीक है, स्थायी बंदोबस्त कब शुरू हुआ, ठीक है, ये पूछा जा सकता है, और किसने शुरू किया। ठीक है, तो क्लियर हो गया, जमींदारी प्रणाली को ही स्थायी बंदोबस्त कहते हैं। कब शुरू हुआ, 1973 में शुरू हुआ। किसने शुरू किया, कॉर्नवालिस ने शुरू किया। क्लियर हो गया। उसके बाद देखिए जो ये स्थायी बंदोबस्त है, यानी कि जो जमींदारी प्रणाली है, इसमें क्या होता था, देखिए इसके अंतर्गत दोस्तों, इसके तहत क्या होता था, जो जमींदार होते थे दोस्तों, जमींदार वो क्या करते थे, किसानों से कर वसूलते थे, और ब्रिटिश सरकार को एक निश्चित राशि के रूप में भुगतान करते थे। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, किसने मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित कर दिया था। ये क्वेश्चन कई बार पूछा है दोस्तों, किसने मुगल साम्राज्य की जो राजधानी है उसको आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया। ऑप्शन देखिए, हुमायूं, जहांगीर, औरंगजेब या फिर शाहजहां। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 का। तो आप सभी जानते हैं दोस्तों कौन से मुगल सम्राट ने जो है राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की। तो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का डी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों। शाहजहां ने दोस्तों राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया था। ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों आपको याद रखना है, शाहजहां के बारे में आप सभी जानते हैं, शाहजहां जो है मुगल साम्राज्य के 5वें सम्राट थे। ठीक है, मुगल साम्राज्य के 5वें सम्राट थे शाहजहां। और साथ ही साथ आप जानते होंगे शाहजहां के बेटे औरंगजेब ने जो है शाहजहां को जो है आगरा के किले में कैद कर लिया था। ठीक है, ये सारे फैक्ट मैंने आपको बताए थे। ठीक है, तो डी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, हंटर आयोग की स्थापना का क्या कारण था। ठीक है, तो हंटर आयोग की स्थापना का क्या कारण था। ऑप्शन देखिए, चौरी चौरा घटना, जलियांवाला बाग हत्याकांड, खिलाफत आंदोलन या फिर बारदोली सत्याग्रह। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, हंटर आयोग की स्थापना का क्या कारण था। तो 4 का राइट आंसर हो जाएगा जलियांवाला बाग हत्याकांड। ठीक है, तो बी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, ये पूछा जा सकता है आपको। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था और कहाँ हुआ था। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है कब हुआ, 13 अप्रैल। ठीक है, 13 अप्रैल 1919 यानी कि 1919 में, यानी कि 13 अप्रैल 1919 को जो है क्या हुआ था, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। कहाँ हुआ था, अमृतसर पंजाब में। ठीक है, अमृतसर पंजाब में जो है दोस्तों क्या हुआ था,
जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, आप सभी जानते हैं, जिसमें जनरल डायर ने जिसमें गोलियां चला दी थी। ठीक है, साथ ही साथ बात करें हंटर आयोग की दोस्तों, तो हंटर आयोग की स्थापना का मुख्य कारण क्या था? जलियांवाला जो बाग हत्याकांड हुआ था इसकी जांच करना था। ठीक है, यानी कि जो ये हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को, इसकी जांच करने के लिए दोस्तों क्या बनाया था? हंटर आयोग को बनाया था। ठीक है, क्लियर हो गया? चलिए आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों, स्वामी विवेकानंद ने बेलूर में रामकृष्ण मिशन की स्थापना किस वर्ष की थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो स्वामी विवेकानंद ने की थी, ये भी याद रखेंगे। ठीक है, तो आपको ये भी याद रखना है, ये भी पूछा जा सकता है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? स्वामी विवेकानंद जी ने की। ठीक है, और कब की इसकी स्थापना ये बताना है। तो 5 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1885, 1890, 1897 या फिर 1901। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 5 का? 5 का राइट आंसर हो जाएगा 1897, यानी कि 1897 में जो है रामकृष्ण मिशन की स्थापना की स्वामी विवेकानंद जी ने। ठीक है, क्लियर हो गया? ये जो बेलूर है दोस्तों, ये कोलकाता में पड़ता है। ठीक है, जो रामकृष्ण मिशन का एक क्या है? मुख्यालय है। ठीक है, इसको भी आप याद रखेंगे। ठीक है, बात करें यहाँ पर 1897 की, तो यहाँ पर डेट भी याद रखें, 1 मई 1897 को रामकृष्ण मिशन की स्थापना हुई। ठीक है, किसने की? स्वामी विवेकानंद जी ने की। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए दोस्तों, मिट्टी का अध्ययन क्या कहलाता है? तो आप सभी जानते हैं मिट्टी के अध्ययन को क्या कहते हैं। ऑप्शन देखिए, सीरोलॉजी, पेडोलॉजी और टेडोलॉजी या फिर क्रोमोलॉजी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 6 का? मिट्टी के अध्ययन को क्या कहा जाता है? पेडोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, तो बी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का। आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों, राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान जो है कहाँ स्थित है? ऑप्शन देखिए, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु या फिर राजस्थान। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 का? राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो दोस्तों ये है आपका कर्नाटक में। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों आपको याद रखना है दोस्तों, इसकी स्थापना कब हुई? ठीक है, तो इसको याद रखेंगे, राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान की जो स्थापना हुई दोस्तों वो कब हुई? 1988 में हुई। ठीक है, 1988 में दोस्तों राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना हुई। कहाँ हुई? कर्नाटक में हुई। ठीक है, साथ ही साथ एक चीज और याद रखेंगे दोस्तों, राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान को दोस्तों किस और नाम से भी जानते हैं इसको? तो दूसरा नाम क्या है इसका, ये भी याद रखेंगे। राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान, इसे जो है दोस्तों नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नागरहोल। ठीक है, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, ये नाम भी याद रखेंगे। ठीक है, स्थापना कब हुई और कहाँ स्थित है, ये तीनों चीजें आप याद रखेंगे। ठीक है, चल आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों, रुद्र सागर झील कहाँ स्थित है? ऑप्शन देखिए, राजस्थान, असम, त्रिपुरा, महाराष्ट्र। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? रुद्र सागर झील की बात हो रही है, तो 8 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों त्रिपुरा। ठीक है, तो सी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। दोस्तों एक चीज यहाँ पर याद रखेंगे, जो रुद्र सागर झील है दोस्तों, एक तो ये त्रिपुरा में है। ठीक है, दूसरा एक रुद्र सागर झील आपका मध्य प्रदेश में भी है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर आप जो भी ऑप्शन में होगा उसको आप राइट करेंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर कीजिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत के किस राज्य में मैकाल पर्वतमाला स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, भारत के किस राज्य की बात हो रही है, किस राज्य में मैकाल पर्वतमाला स्थित है? ऑप्शन देखिए, पंजाब, छत्तीसगढ़, हरियाणा, कर्नाटक। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 का? बताइए, भारत के किस राज्य में मैकाल पर्वतमाला स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों छत्तीसगढ़। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा 9 का। याद रखेंगे, जो मैकाल पर्वतमाला है ये भारत के छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, दोनों याद रखेंगे, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश
राज्यों में स्थित है और यह सतपुड़ा पर्वतमाला का पूर्वी भाग है। ठीक है, तो कभी आपका छत्तीसगढ़ ऑप्शन में नहीं होगा, मध्य प्रदेश होगा, तो आप मध्य प्रदेश को राइट करेंगे। ठीक है, तो याद रखेंगे जो मैकाल पर्वतमाला है ये मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्यों में स्थित है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटीय भूभाग को क्या कहते हैं? आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटीय भूभाग को क्या कहते हैं? ऑप्शन देखिए, कोरोमंडल तट, मालाबार तट या फिर कोंकण तट, या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 10 का दोस्तों? आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटीय भूभाग को क्या कहते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 10 का क्या हो जाएगा? कोरोमंडल तट। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, बात करें दोस्तों मालाबार तट की, तो मालाबार तट है जो ये है आपका केरल राज्य में। कहाँ है? केरल में है मालाबार तट। ठीक है, लेकिन इसका कुछ हिस्सा जो है कर्नाटक राज्य में भी फैला है। ठीक है, केरल और कर्नाटक, ये याद रखें। ठीक है, तो मालाबार तट जो है केरल राज्य में स्थित है और इसका कुछ हिस्सा जो है कर्नाटक राज्य में भी फैला है। उसके बाद आता है आपका कोंकण तट। ठीक है, तो कोंकण तट है दोस्तों ये महाराष्ट्र और गोवा राज्यों में स्थित है। ठीक है, महाराष्ट्र और गोवा राज्य में ये स्थित है। ठीक है, तो तीनों तट आप याद रखेंगे, कोरोमंडल तट, मालाबार तट और कोंकण तट, ये पूछे जाते हैं दोस्तों, इसलिए तीनों चीजें आपको याद रखनी है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत में किस उद्योग को, देखिए भारत में किस उद्योग में सर्वाधिक लोग कार्यरत हैं? तो आपको बताना है भारत में कौन सा उद्योग है जिसमें सर्वाधिक लोग कार्यरत हैं। पहला देखिए चीनी उद्योग, कपड़ा उद्योग, लौह उद्योग या फिर सीमेंट उद्योग। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 का? किस उद्योग में सर्वाधिक लोग कार्यरत हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा कपड़ा उद्योग। ठीक है, बी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 है दोस्तों, देखिए वह प्रधानमंत्री कौन है जिन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान संसद के अधिवेशन सत्र में भाग नहीं लिया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कौन से प्रधानमंत्री थे जिन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान जो है संसद के अधिवेशन सत्र में जो है भाग नहीं लिया? ऑप्शन देखिए, अटल बिहारी वाजपेयी, चौधरी चरण सिंह, वीपी सिंह या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का, बताइए? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो थे आपके चौधरी चरण सिंह। ठीक है, तो बी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा दोस्तों, चौधरी चरण सिंह ने अपने कार्यकाल के दौरान जो है संसद के अधिवेशन सत्र में भाग नहीं लिया। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों चौधरी चरण सिंह की बात करें तो चौधरी चरण सिंह भारत के किसान राजनेता थे। ठीक है, और देश के 5वें प्रधानमंत्री थे। ठीक है, देश के 5वें क्या थे? प्रधानमंत्री थे, प्राइम मिनिस्टर थे। ठीक है, साथ ही साथ पूछा जा सकता है आपको चौधरी चरण सिंह का कार्यकाल कब से कब तक रहा प्रधानमंत्री के रूप में? तो इसको याद रखेंगे, चौधरी चरण सिंह ने जो है दोस्तों 1979 से लेके 1980 तक जो है प्रधानमंत्री पद पर रहे। ठीक है, इसको भी याद रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 13 दोस्तों, हाउस ऑफ पीपल को लोकसभा का नाम किस वर्ष से दिया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लोकसभा का पहले नाम क्या था? पहले लोकसभा का नाम था हाउस ऑफ द पीपल। ठीक है, तो लोकसभा नाम कब रखा ये बताना है, 1954 में, 1960 में, 75 में या फिर 85 में? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, बताइए? 13 का हाउस ऑफ द पीपल को लोकसभा का नाम किस वर्ष से दिया गया? ऐसा भी पूछा जा सकता है आपको कि लोकसभा का पुराना नाम क्या था। ठीक है, तो अब आंसर रहेगा आपका हाउस ऑफ द पीपल। ठीक है, और हाउस ऑफ द पीपल को जो है लोकसभा का नाम कब दिया? फिर ये दिया आपका 1954 में। ठीक है, ए ऑप्शन यहां पर आपका राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें। 14 देखिए, 14 और 15 जो है आपके दोनों करंट अफेयर्स से हैं क्वेश्चन। चलिए आंसर कीजिए इसका। 14 देखिए, जून 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की प्राचीन पांडुलिपियों के डिजिटलीकरण और संरक्षण के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया था? ठीक है, यहाँ पर देखिए, पहला है प्राचीन ग्रंथ मिशन, दूसरा है आपका डिजिटल विरासत अभियान,
तीसरा है ज्ञान भारतम मिशन, या फिर चौथा इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? जून 2025 में नरेंद्र मोदी ने जो प्राचीन पांडुलिपियां हैं उनके डिजिटलीकरण और उसके संरक्षण के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया है? तो 14 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ज्ञान भारतम मिशन। ठीक है, क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा आपका ज्ञान भारतम मिशन। ठीक है, सी ऑप्शन। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15 और आज का आखिरी क्वेश्चन है, ये भी करंट अफेयर्स से आपका क्वेश्चन। देखिए, खीर भवानी मेला, नाम याद रखेंगे। खीर भवानी मेला 2025 का आयोजन जो है कहाँ किया गया? ऑप्शन देखिए, अमृतसर पंजाब, वाराणसी उत्तर प्रदेश, या फिर गांदरबल जम्मू कश्मीर, या फिर उज्जैन मध्य प्रदेश। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 का खीर भवानी मेला? तो इसका आयोजन कहाँ किया गया? ये किया गया दोस्तों गांदरबल जम्मू कश्मीर में। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा दोस्तों, जम्मू कश्मीर में मनाया गया खीर भवानी मेला 2025। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों आपको याद रखना है, जो खीर भवानी मेला है दोस्तों, ये खीर भवानी मंदिर में मनाया गया। ठीक है, जो आपका जम्मू कश्मीर में है। और साथ ही साथ दोस्तों ये इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि दोस्तों ये खीर भवानी जो मेला है ये कश्मीरी पंडितों द्वारा मनाया जाता है। किसके द्वारा मनाया जाता है? कश्मीरी पंडितों द्वारा। ठीक है, कश्मीरी पंडितों द्वारा दोस्तों ये मनाया जाता है। ठीक है, इसको आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, आपको पूछा जा सकता है कश्मीरी पंडितों द्वारा कौन सा जो है मेला मनाया जाता है जम्मू कश्मीर में? तो वो है आपका खीर भवानी मेला। और ये मेला कहाँ लगता है? खीर भवानी मंदिर में लगता है। ठीक है, तो दोस्तों ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। तो दोस्तों आज का सेशन यहीं तक। कैसा लगा आज का सेशन? कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, और वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।